ये नाम सुनते ही पेरेंट्स के माइंड में एक ही चीज आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ। पर बच्चों के लिए एक हॉरिबल प्लेस। ऐसा क्यों? बर्डन ऑफ एजुकेशन, फियर ऑफ फेलियर, प्रेशर फ्रॉम द टीचर्स एंड अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस। क्या हो अगर ये सारी चीजें किसी स्कूल में आपके बच्चों के साथ ना हो? हमारे एजुकेशन से हमको कुछ लगा कि एजुकेशन इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग, कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है एजुकेशन में, तो कुछ अलग करना था। जैसे मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि 1.5-2 साल हमने काफ़ी सब प्रोग्रेसिव स्कूल्स इन इंडिया और अब्रॉड स्टडी की, और फिर हमको लगा कि एजुकेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो रियल वर्ल्ड में मायने रखे। इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड, एंड वी थॉट अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्कूल विच कनेक्ट्स द एकेडमिक्स विद द रियल वर्ल्ड इज़ द बेस्ट वे टू गो। इसलिए एक प्रोग्रेसिव स्कूल का विजन था, इसलिए हमने ये स्कूल शुरू की। ऐसा ही एक स्कूल तलाश किया है हमने आपके लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं पॉलीमैथ एक कैम्ब्रिज बोर्ड स्कूल है। कैम्ब्रिज बोर्ड को IGCSE बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। It stands for International General Certificate of Secondary Education, and it is accepted worldwide. It's accepted by the University of Mumbai, and it is equivalent to the secondary certification from any other Indian boards. मतलब आप किसी भी कैम्ब्रिज स्कूल से पास आउट होने के बाद आप इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पर भी आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नाम है विपुल छेड़ा और मैं स्कूल में हेड ऑफ ऑपरेशंस हूँ, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, और अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी स्कूल द पॉलीमैथ स्कूल से। चलिए आइए सर्वे करते हैं पॉलीमैथ स्कूल का। ये हमने एंट्री की और यहाँ पर ये सैनिटाइज रखा हुआ है, सैनिटाइजर। आइए अपना हाथ सैनिटाइज कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है रिसेप्शन का एरिया। एक ऐसी स्कूल जहां बेंच ही नहीं है लेकिन बच्चों के सोने के लिए बेड्स जरूर अवेलेबल। कैन यू इमेजिन बेंचलेस क्लास? ये देखिए यहां पर बेंचलेस क्लासेस। ये है क्लास जहां पर बेंचेस ही नहीं है। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि कोई ऐसी क्लास जहां पर बेंचेस ही ना हो? ये देखिए यहां पर छोटे छोटे टेबल, छोटे छोटे पिलो, और स्पेस इतना कि बच्चों को ये फील हो कि हम स्कूल में नहीं बल्कि हम कहीं पर घूमने के लिए आए हैं, ऐसा इन्वायरमेंट है। आइए आपको केजी की एक क्लास दिखाते हैं। देखिए यहां पर भी बेंचलेस क्लासरूम। लुक एट द डिजाइन ऑफ द क्लास, सी। दूसरी भी चीजें यहां पर देखिए यहां पर कारपेट इस तरीके से है कि बच्चे का अगर पढ़ने में मन न लगे तो वो यहां पर भी पढ़ाई कर सकता है। उसके अलावा बच्चा अगर थक गया तो उसके लिए ये चीज भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पर बैठकर आराम भी कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर लेट भी सकता हूँ। इस तरीके से आराम कर सकते हैं बच्चे। दोस्तों, क्या आपने कभी इतनी बड़ी ओपन क्लासेस देखी है? आइए दिखाते हैं आपको। ये स्पेस देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए। जब जो यहाँ पर 2 क्लासरूम है, जब उन 2 क्लासरूम को कोई एक प्रोजेक्ट करना होता है या कुछ बनाना होता है तो वो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये कितना बड़ा स्पेस है। कलरफुल पिलोज यहाँ पर रखे हुए हैं, उसके साथ में ये प्रोजेक्टर। तो बच्चे इतने बड़े क्लासरूम के अंदर बैठकर स्टडी करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। आइए अब आपको लेकर चलते हैं हम सेकेंड फ्लोर पे। लुक एट द गैलरी। आइए अब हम मौजूद हैं सेकंड फ्लोर पर। आप देखिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, तीनों का डिजाइन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर स्पेस इतना ज्यादा है कि बच्चों को ये फील ही नहीं होता कि हम स्कूल में आए हैं या फिर पिकनिक पे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं द पॉलीमैथ स्कूल की आर्ट गैलरी, जहां पर बच्चों ने खुद अपने अपने चेहरों का आर्ट बनाया, स्केच बनाया। पाब्लो पिकासो, ये देखिए पेंटिंग्स। जी हाँ, ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग्स नहीं है, ये इस स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के हाथों से बनाई हुई पेंटिंग्स हैं, जिन्होंने अपना खुद का स्केच बनाया है। कपड़ों को कलर करना और कपड़ों पे जो डाई होती है वो आपने
शायद बड़ी बड़ी कंपनियों में ही देखा होगा। क्या आपने कभी स्कूल के अंदर देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि कपड़ों को कलर कैसे किया जाए? देखिए यहां पर ये स्कूल के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने अपने हाथों से इन सारे कपड़ों को कलर किया है। मड आर्ट्स। वैसे तो आपने देखा ही होगा कि जो क्लासेस है यहाँ की वो काफी ओपन है, बहुत ज्यादा स्पेस है। उसके बावजूद यहाँ पर इतनी सारी स्पेस, इतनी सारी ओपन जगह है कि बच्चे क्लासरूम के अलावा यहाँ पर भी खेल सकते हैं। ये देखिए, ये जो प्लेस है ये यहाँ पर ये खेलने की जगह है। 21st सेंचुरी की ये भी एक स्कूल ऐसी है कि जहाँ पर कैमरे के जरिए बच्चों पे तो नजर रखी जाती है, साथ ही साथ टीचरों पर भी नजर रखी जाती है। स्कूल के अंदर बच्चों की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर, जहां पर भी हो, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और उनकी मॉनिटरिंग यहां से होती है। आप देखिए इस रूम में आप देख सकते हैं कि सारे कैमरे का यहाँ पर सिस्टम है, मॉनिटर है। हर रूम में, हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। Hello friends, I am Bhavya Jain from the Polymath School. Hi, I'm Khushali Mukaddam. The school is so exciting. We are doing so many things like playing football, playing badminton, and teachers are also friendly. I like about Polymath School is there is everything is physically, like teachers just teach everything and do it physically. And the school is like a family and friends. We are so exciting in the school and we play and doing studies and doing anything. And there are a lot of games to play. All teachers are very friendly with us and I'm very happy to in Polymath School. Thank you. काफ़ी पेरेंट्स जो स्कूल विजिट करने के लिए आते हैं उन्हें सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि IGCSE बोर्ड जो है वो बाकी जो वेल नोन बोर्ड्स हैं, खास करके भिवंडी में, जैसे कि CBSE है, ICSE है, उन सब से कैसे अलग है और उनके बच्चों को इस बोर्ड में पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये बोर्ड जो है ये लोकल इकोनॉमीज़ और लोकल कल्चर के बारे में जानकारी देते हुए एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बच्चों को पढ़ाई करवाता है, जिसके वजह से बच्चों का जो नज़रिया है दुनिया को देखने का वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। तो ये बोर्ड काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें बच्चे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं एक साथ, और अगर किसी सब्जेक्ट में उनको मास्टरी करनी है तो वो भी प्रेफर कर सकते हैं हायर ग्रेड्स में। Financially we didn't need to do it. Today also we don't need to do it. Today also we are putting our own money into it. You know, to run a school like this, to get teachers, the kind of teachers that we get, we are paying 3, 4, 5 times the salary to get the best teachers. So obviously it's not a financially profitable or even a viable model at this stage. So I don't know about other schools, but overall we are doing it with a good intention. Our fees are in the 50, 60, 70,000 range. कैम्ब्रिज एफिलिएटेड स्कूल आप कोई भी कहाँ भी जाओ तो आपको 1.5-2 लाख 3 लाख से नहीं मिले। आई थिंक वी आर वन ऑफ द चीपेस्ट कैम्ब्रिज स्कूल्स इन द एंटायर कंट्री। जब भी बच्चे पढ़ते हैं कोई कॉन्सेप्ट तो तुरंत उसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है इस बात की भी समझ उनमें डेवलप हो जाती है। ये बोर्ड का जो करिकुलम है वो आपको जिंदगी भर पढ़ाई करने में आपको वो हेल्प करेगा, आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। इसमें बहुत ज़्यादा फोकस हम थिएटर, आर्ट्स, स्पोर्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम कोशिश कर सकें। एजुकेशन अगर थ्रू एक्टिविटीज हो, थ्रू रियल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस हो तो आपको रजिस्टर हो जाता है। खाली आप रट्टा मार के करोगे तो वो रजिस्टर भी नहीं होगा, बच्चों पे बहुत स्ट्रेस आ जाता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए हैं बच्चों में बिकॉज यू आर आस्किंग देम टू डू समथिंग विच इज़ वेरी अननेचुरल। 15-20 साल बच्चों के जो बेस्ट ईयर्स है लाइफ के, दे स्पेंड बाय हार्टिंग थिंग्स एंड देन स्पिटिंग इट आउट। और जो रियल लाइफ में जो स्किल्स लगती है, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, वो स्कूल में स्कोप ही नहीं है वो सब डेवलप होना। बिकॉज यू आर ऑन अ ट्रेडमिल कि आपको करिकुलम खत्म करना है। वो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में भी फलाना आना चाहिए, इंग्लिश में भी आना चाहिए, पर खाली वो रोट लर्निंग से नहीं होना चाहिए, वो रियल लाइफ एक्सपोजर से होना चाहिए, वो हमारा है। तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं, जो लकड़ी की चीज़ें बनी हुई है, ये यहाँ के टीचर्स ने बच्चों के एडवेंचर के लिए अपने हाथों से बनाया है कि उनको एडवेंचर का पूरा मज़ा इस स्कूल के आउटडोर एरिया में, जो ग्राउंड का एरिया है, वहाँ पर मिले
और देखिए ये भी एक तरीके का एडवेंचर टाइप में उन्होंने टीचर्स ने अपने हाथों से बनाया है, तो बच्चे इसके ऊपर जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर करते हैं। ये है बास्केटबॉल ग्राउंड। इस स्कूल की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर बच्चों को स्टार्टिंग से, जब वो छोटे हैं तभी से उनको फार्मिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये फार्मिंग का एरिया है, लेकिन चूंकि कोविड की वजह से जब स्कूल बंद हुए थे तो तब से लेकर ये ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को फार्मिंग सिखाई जाती है। अब बात यहाँ पर ये है कि बच्चे को न सिर्फ फार्मिंग सिखाई जाती है बल्कि स्टार्ट टू एंड वेजिटेबल्स जो भी होते हैं वो उसको उगाने से लेकर उसकी फसल काटने से लेकर बेचने तक सारा का सारा प्रोसेस उनको बच्चों को ट्रेन किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। और यही बच्चे वो फसल काटने के बाद बॉम्बे तक जाकर उन्होंने उस फसल को सेल भी किया है। बट इश्यू क्या है, इट्स नॉट फ्रॉम भिवंडी और आउटसाइड भिवंडी। ऐसे कोई टीचर्स होने चाहिए जो हु आर in this because they really want to do it. Normally teaching की में लोग क्यों जाते हैं, because flexible hours है, कम hours है, vacation ज़्यादा है, तो एक second, third, fourth choice होता है teaching. But बहुत कम लोग होते हैं who want to get into teaching because they want to make a difference. तो getting that kind of teachers whether from Bhiwandi or outside is very difficult. We have professionals coming in from different parts of the country. We have professionals coming in from US also to train them. So training बहुत लगती है because we are asking them to do something which they have no exposure. आई थिंक नॉर्मल स्कूल्स में कैसा है, एक डिमार्केशन है कि एक पढ़ाई होती है और फिर एक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे स्पोर्ट्स, ड्रामा, आर्ट्स एक एक्टिविटीज़ होती है और फिर मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह पढ़ाई होती है। सो वी हैव ट्राई टू ब्रेक दैट डिफरेंशिएशन। वी फील के आई विल नॉट से कि वी आर एन एक्टिविटी बेस्ड स्कूल, वी आर अ प्रोजेक्ट बेस्ड स्कूल। जैसे मैं आपको बता रहा था, कोई 3-4 महीने का हम प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे भिवंडी रीइमेजिन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, या कोई साइंस का प्रोजेक्ट है, और थ्रू दैट प्रोजेक्ट, थ्रू दैट रियल वर्ल्ड रेलेवेंस वी ट्राई टू टीच देम मैथ्स, इंग्लिश, साइंस वगैरह। सो ऐसे अगर आप ऐसे सोचेंगे ना कि हम लोग एक्टिविटी करें, फिर आप ऐसे सोचेंगे कि भाई तो फिर पढ़ाई कभी होती है, ऐसे नहीं है। सो इट इज मीन्स ऑफ एजुकेशन ओनली, बट नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन टेक्स्ट बुक्स। एंड इनफैक्ट वी हैव बुक्स ऑल्सो, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। बट जैसे आज आपको कोई टॉपिक पे रिसर्च करना है, यू नॉट जस्ट लुक एट वन बुक, यू लुक एट मल्टीपल बुक्स, यू विल ब्राउज द इंटरनेट, यू विल टॉक टू एक्सपर्ट्स। दैट इज हाउ यू गेन नॉलेज। So that is, अगर आपको फ्रॉग का करना है, then you call an herpetologist, you take the children to wildlife, you make them read fiction and non-fiction books on frogs। खाली एक टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर से लास्ट चैप्टर पढ़ाने से वो नॉलेज रिटेन नहीं कर पाते हैं। हाँ सर ये जानना चाहते हैं कि द पॉलीमेथ 21st सेंचुरी का जो एजुकेशन आपने लिखा हुआ है ये और स्कूलों से कैसे अलग है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। ओवरऑल खाली वी फील के द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच हैज़ बीन अराउंड फॉर 100-150 ईयर्स, इट इज़ ब्रोकन। इट वाज स्टार्टेड 100-150 ईयर्स एगो, एक फैक्ट्री वर्कर्स क्रिएट करने के लिए कि थोड़ा उनको रीडिंग आना चाहिए, थोड़ा राइटिंग आना चाहिए, थोड़ा अरिथमेटिक आना चाहिए, दे शुड बी एबल टू फॉलो ऑर्डर्स। बट इन टूडेज एज वेयर एवरी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट अ क्लिक ऑफ अ बटन, इट इज स्टूपिड फॉर देम टू मेमोराइज एवरीथिंग। And so we feel that education should change with the times. Content is important. In fact, we feel content is equally important. जैसे मैथ्स में है तो लोगों को लगता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है तो कंटेंट शायद सफर होगा। इन मैथ्स, इन लर्नस्टॉर्म खान अकेडमी वी आर इन द टॉप 10 इन द होल कंट्री। सो ऐसे नहीं है कि यह नॉर्मल पढ़ाई नहीं होती, मैथमेटिक्स भी रेगुलर पढ़ाई होती है, बट इट कैन बी द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग। दे हैव टू लर्न लाइफ स्किल्स विच विल hold them in good stead throughout their current lives also and when they graduate। आज काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स वही बोल रहे हैं कि हम लोग इंजीनियर्स ले रहे हैं, हम लोग अकाउंटेंट्स ले रहे हैं, पर उनके पास स्किल्स नहीं है, तो दे हैव टू स्पेंड मंथ्स एंड ईयर्स ट्रेनिंग देम। तो इतने आपने बेस्ट 20 साल की है, बट अगर स्किल्स आप नहीं दे पा रहे तो देन यू आर शॉर्ट चेंजिंग योर चिल्ड्रन। दोस्तों पिछले अगर आप 100 सालों में देखेंगे तो एक ही ट्रेंड चला आ रहा था कि एक स्कूल होगी, उसके अंदर बेंचेस होंगे, उसके अंदर बच्चे होंगे, किताबें दी जाएंगी, उनको उस पर रट्टा मारा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सवाल जवाब याद किए जाएंगे, फिर कुछ 3 महीने में, 6 महीने में या साल भर में फिर वो एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम डिसाइड करेगा कि बच्चे फेल हुए कि पास हुए। अब उसके अंदर क्या टैलेंट है ये कौन डिसाइड करेगा। इस स्कूल ने उस ट्रेंड को ही बदल कर रख दिया। पहली चीज़ तो बेंचेस ही हटा दिए, दूसरी चीज़ किताबें भी है, यहाँ पर किताबों से पढ़ाई भी होती है, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। एक्टिविटीज़ के साथ यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को
अपने बच्चों का फ्यूचर अगर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद है, तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। हम नंबर भी दे रहे हैं हमारे, आप नीचे देखेंगे, आप नंबर भी चलेगा, एड्रेस भी रहेगा। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए इस स्कूल से रिलेटेड तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं हूँ उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।